आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 15 से 20-22 तक होते होते उन्हें लगने लगता है कि हमको सब कुछ आता है या फिर हमको सब कुछ पता है। सच सच बताना, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि आजकल ज्यादातर इस उम्र के बच्चों को यही लगता है। माँ बाप अगर कुछ बोल दे तो सीधा जवाब आता है कि हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। हर उम्र का अपना सोचने का तरीका होता है। जब हम उस उम्र में थे ना, तो हमें भी लगता था कि हम सही हैं। लेकिन एक फर्क है, तब हम गलती करके सीखते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे सीखने से पहले ही मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जानकारी होना और जिंदगी को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। मोबाइल पर हजारों वीडियो देख लेने से जिंदगी नहीं समझ आती। 2 किताबें पढ़ लेने से अनुभव नहीं आता। 2 लोगों की बातें सुन लेने से ना जिंदगी जीना नहीं सीख जाते। जिंदगी तो समय सिखाता है, जिम्मेदारी सिखाती है, और कई बार ठोकरें सिखाती है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 25 साल के हो गए, लेकिन अभी भी उनमें समझ नहीं है कि घर कैसे चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ घर में रहना सीखा है, घर चलाना नहीं सीखा है। और दोनों में बहुत फर्क है। एक दिन सुबह उठकर सोचना कि तुम्हारे घर में गैस कैसे आता है, बिजली का बिल कैसे भरता है, राशन कहाँ से आता है, स्कूल या कॉलेज की फीस कौन भरता है, मोबाइल का रिचार्ज कौन करता है, आपके कपड़े कौन खरीदता है, दवाई कौन लाता है। ये सारी चीजें अपने आप तो नहीं होती ना। हर चीज के पीछे किसी की मेहनत होती है। एक अनाज, एक कपड़ा, एक घर, इन सभी चीजों के लिए पैसा लगता है। और पैसा पेड़ में तो नहीं उगता, किसी की मेहनत से आता है, किसी के पसीने से आता है, किसी की नींद कम होने से आता है। कभी सोचा है तुम्हारे पापा कितनी बार अपनी पसंद की चीज नहीं खरीदते ताकि वो तुम्हारी पसंद की चीज खरीद सके? माँ कितनी बार अपनी जरूरतों को टाल देती है ताकि तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। लेकिन बच्चों को ये सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो चीजें रोज मिलती है ना, उनकी कीमत समझ नहीं आती। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को ये मत कहना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये एक ऐसा वाक्य है जो बोलने में 2 सेकंड लगता है, लेकिन सुनने वाले के दिल पर ना ये सालों तक रहता है। सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, तुम्हारे बीमार होने पर वो रात रात भर जागता रहा, वो अगर तुमसे ये सुने कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उसे कैसा लगेगा? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप परफेक्ट ना हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है। हो सकता है उन्होंने कभी डांटा हो, कभी गुस्सा किया हो, कभी तुम्हारी बात ना मानी हो, लेकिन उस डांट के पीछे ना उनकी नीयत क्या होती है, इस चीज को देखना। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। अब एक बात बोलूंगा जो शायद आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच है। आजकल ना बच्चे बहुत जल्दी प्यार के पीछे भागने लग जाते हैं। देखो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्यार गलत है। प्यार होना एकदम नेचुरल है। हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी ये दौर आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछना, जिस उम्र में तुम प्यार ढूंढ रहे हो, उसी उम्र में तुम्हें तुम्हारा भविष्य भी बनाना है, और दोनों में फर्क है। प्यार इंतजार कर सकता है, लेकिन समय कभी भी इंतजार नहीं करता। अगर आज इस उम्र को तुम सिर्फ फोन, चैट, मैसेज, रील्स, घूमना और रिश्तों में निकाल दोगे, तो आज से 5 साल बाद ना सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हें इसी बात का होगा। क्योंकि जिस उम्र में तुम्हें मेहनत करनी थी, उस उम्र में तुम दूसरों को खुश करने में लगे थे। और जब जिम्मेदारी आएगी ना, तब समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ आई लव यू से नहीं चलती। जिंदगी चलती है काबिलियत से, मेहनत से, काम से और कमाई से। याद रखना, खाली जेब जो होता है ना, वो बड़े बड़े सपनों को भी छोटा कर देता है, और मेहनती इंसान हमेशा छोटे सपनों को भी बड़ा बना देता है। आज अगर तुम खुद पर काम करोगे ना, तो कल तुम्हारे माँ बाप का सिर्फ गर्व से ऊपर होगा, और जिस इंसान से तुम प्यार करते हो ना, उससे भी एक बेहतर जिंदगी दे पाओगे। इसलिए पहले खुद को बनाओ, फिर रिश्ते बनाओ। क्योंकि कमजोर इंसान ना रिश्तों का सहारा ढूंढता है, लेकिन मजबूत इंसान रिश्तों की जिम्मेदारी उठाता है। और एक बात है, अगर आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, समय की कीमत समझा रहे हैं, तुम्हें बार बार टोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो तुम्हारे दुश्मन है। उनका अनुभव तुम्हारी उम्र से काफी बड़ा है। जो रास्ता तुम पहली बार देख रहे हो ना, उस रास्ते को वो कई सालों पहले पार कर चुके हैं। इसलिए हर बात मानो, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, लेकिन हर बात सुनो, ये जरूर कहूंगा। सुनने से तो कोई छोटा नहीं हो जाता। और आखिर में एक छोटी सी बात, अगर आज घर जाकर अपने माँ पापा से बस इतना ही कह दो, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए धन्यवाद। यकीन मानो यार, उनकी आंखों में ना खुशी के आंसू आ जाएंगे। क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों से ना महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि उनके बच्चे उन्हें समझे, उनकी इज्जत करे और जिंदगी में कुछ बन कर दिखाए। याद रखना, प्यार करना भी गलत नहीं है और सपने देखना भी गलत नहीं है, लेकिन जिस उम्र में तुम्हें खुद को बनाना चाहिए, उस उम्र में खुद को खो देना ये गलत है। जिस दिन तुम काबिल बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हें प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान होगी।
और उस मुस्कान की बराबरी ना दुनिया की कोई भी दौलत नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। उम्मीद करता हूँ आपके बच्चे समझेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।